जनक को बोध हुआ है। जनक को ज्ञान हुआ है। ऐसा ज्ञान नहीं क्या? क्या जनक को पहले ज्ञान नहीं था? बड़े बड़े पंडित जनक के दरबारी थे। बड़े शास्त्रवेत्ता थे। शास्त्रों की बारीक से बारीक व्याख्या करने वाले लोग थे। और जनक उन सबका आदर सम्मान करते थे। लेकिन जनक को ज्ञान हुआ था, बोध नहीं। पहली बार जनक को बोध हुआ। जैसे एक लोटे में पूरा समुद्र उड़ेल दिया जाए तो जो दशा होती है, वही दशा आज जनक की हो रही है। आज के सूत्र: अहो जन समूहेपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तम को रतिम करवाण्यहम। अहो! जनक बार बार अहो कहते हैं। ओ ओ जैसे एक भिखारी को हीरे की खदान मिल जाए, वो बोल भी नहीं पाता, उसके पास बोलने के लिए इतना कुछ हो जाता है, कैसे व्यक्त करे अपने को। जनक तरह तरह से अपने को व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन भीतर इतना कुछ है। जो कुछ जनक ने देखा है, जो कुछ जनक ने अनुभव किया है, वो अनुभव इतना बड़ा है कि बोलना संभव ही नहीं है। विभिन्न तरह से, विभिन्न प्रकार से जनक उस अनुभूति का वर्णन करते हैं और गुरु के प्रति बखान करते हैं। अहो! ओ जन समूहेपि न द्वैतम पश्यतो मैं। इतना बड़ा जन समूह है, पूरी पृथ्वी में जन भरे हुए हैं, मेरी सभा में जन है, अलग अलग मनुष्य है। अब तक मुझे सब अलग अलग दिखाई देते थे। ये फला है, ये ढिका है, ये है, ये है। लेकिन आज पहली बार मुझे द्वैत दिखाई, दो ही दिखाई नहीं देते, सब एकमय हो गया है। सारे मनुष्य मुझे एक ही दिखाई देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिखाई? एक बड़ा बरगद का पेड़, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं, पत्ते, टहनियाँ, फल, फूल, इनके भीतर एक ही रस प्रवाहित हो रहा है। देखने में ये अलग अलग दिखाई देते हैं, पत्ते अलग हैं, टहनियाँ अलग हैं, फूल अलग हैं, लेकिन जो इनके भीतर जीवन ऊर्जा है वो एक ही है। सब जगह वही भोजन, वही हवा। तो जिसने इस दृष्टिकोण से देख लिया, उसको पूरा बरगद एक दिखाई देता है, वो पत्ते को अलग नहीं करता। उसे पत्ते अलग दिखाई भी नहीं पड़ते, पूरा बरगद इकट्ठा दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारे सबके भीतर एक ही जीवन ऊर्जा, एक ही चैतन्य प्रवाहित तो हो रहा है। और जिसने उस चैतन्य को देखा, जिसकी ट्यूनिंग बैठ गई, वो इसी तरह की भाषाएं बोलने लगता है। मैं कल एक संस्मरण पढ़ रहा था। राकेश रोशन जो फिल्मी संगीतकार हैं, उनके पिता रोशन, रोशन नागरथ, बंगाल में पैदा हुए। लखनऊ के संस्कृत का संगीत कॉलेज में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो मैहर बाबा अलाउद्दीन खां के सानिध्य में आए। बाबा अलाउद्दीन खां संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय पुरुष थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंडित रविशंकर
उस्ताद अली अकबर खां, अल्लाह रखा खां, हर पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, सरन रानी, तिमिर बरन जैसे नामी संगीतकार उनके शागिर्द या शिष्य रह चुके हैं। बाबा एक छोटे से घर में रहते थे, बड़ा साधारण जीवन था बाबा का। क्योंकि बाबा मेरे पड़ोस मैहर में रहते थे, इसलिए बाबा के बारे में किताबों में जनश्रुतियों में जो जानकारी है, मैंने बाबा को देखा भी है। सन 78 में बाबा का देहावसान हुआ था। तो बाबा उटंग माने थोड़ा छोटा पाजामा पहनते थे, टोपी लगाते थे और सहज वाणी में बातचीत करते थे। संगीत का तो जैसे उन्हें महारत ही हासिल था। उनका एक गीत था, नाद सुर को पार न पायो सब माटी हो गई लो। इतना बड़ा संगीतकार भी ये कह पाता है कि नाद स्वर का पार नहीं पाया, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया। उस अनंत नाद का पार पाने के लिए, जिसे हम अनाहत नाद भी कहते हैं, उस अनाहत नाद तक पहुंचने के लिए आहत नाद की साधना करते करते बाबा के मुंह से ही निकल पड़ा। तो खैर, मैं बता रहा था कि रोशन जब बाबा के यहाँ आए, बाबा ने उनको सिखाना शुरू किया, अपने घर में ही रखे, खाना पीना की व्यवस्था सब करते और सिखाते भी। एक दिन बाबा ने रोशन से पूछा कि जो मैं सिखाता हूं तुम उसका अभ्यास या रियाज करते हो? रोशन ने कहा कि हाँ, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को करता हूं। बाबा ने कहा ऐसे काम ना चलेगा, 8 घंटे लगातार रियाज करो। जो तुम सीखो उसका रियाज 8 घंटे करो। रोशन की शक्ति जवाब दे गई, वो रुआसे हो गए। और अगर 8 घंटे रियाज नहीं कर सकते तो तुम अपनी बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल जाओ। मेरे शागिर्द होने का मतलब 8 घंटे रियाज कम से कम। रोशन रुआसे हो गए, उनके आंसू निकल आए कि अब मैं 8 घंटे रियाज कर नहीं सकता और मुझे बाबा के यहाँ से जाना होगा। इसी उधेड़ में वो रोने लगे। तो बाबा ने कहा कि रुको, आज से मैं रात 10 बजे से 6 बजे तक सरोद बजाऊंगा और तुम्हें बैठकर सुनना होगा। ये तो कर सकते हो? रोशन ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद बाबा रोज रात्रि 10 बजे से और सवेरे 6 बजे तक सरोद बजाते, वो भी एक राग, मात्र यमन। यमन राग को वही धुन, वही लय, वही स्वर, रोज रोज बाबा वही वही बजाते। और रोशन ने से कहा कि शायद एक आध स्वर तुम्हारे भीतर चला जाए। रोशन संगीत की शिक्षा ले चुके थे, राग यमन उनको बजाना आता था। लेकिन बाबा कहता कि शायद 4-6 महीने में एक आध स्वर तुम्हारे भीतर चला जाए। क्या होगा संगीत? जो स्वरों के बीच में तो बहता है, लेकिन संगीतकार जानता है कि स्वर भीतर गया कि नहीं गया। बाबा ने कहा कि शायद एक आध स्वर, और 6 महीने बाबा ने रोज बजाया और एक ही राग, एक ही लय में और एक ही सुरों का प्रयोग करके राग यमन बजाया 6 महीने। और 6 महीने रोशन ने अभ्यास को सुना। उसके बाद रोशन बाबा के यहाँ से चले गए, दिल्ली गए, दिल्ली से बम्बई गए।
अब उनके भीतर स्वर फूटा या नहीं फूटा ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी और हमारा ख्याल है कि नहीं फूटा, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी। वो कुछ नाम कमाना चाहते थे, और जब आप नाम कमाना चाहते हैं तो इसका मतलब कि आपको स्वरबोध नहीं हुआ। जिस स्वर की बात बाबा कर रहा है वो स्वर आपको पहचान में नहीं आया है। आप 7 स्वर को अलग अलग जानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, और बाबा कहता है वो एक ही स्वर है। एक स्वर भी अगर पकड़ में आ गया तो सभी स्वर एक जैसे हो जाती है। तो जिसकी पकड़ में इस तरह की बात आ जाती है वो उसका द्वैत मिट जाता है। जनक उसी बात को कहते हैं कि गुरुदेव आज हमारा द्वैत मिट गया। अब ये पूरा जनसमूह जो दिखाई पड़ रहा है ये मुझे अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि जनक अंधे थे, जनक को सब दिखाई पड़ रहा था, अलग अलग आदमी भी दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन सभी आदमियों के भीतर जो चैतन्य है और चैतन्य आत्मा है, अब जनक को वो दिखाई पड़ने लगी है। पढ़ने को तो शास्त्रों में आत्मा का बड़ा वर्णन लिखा है, सब पढ़ा है और जनक ये सब पढ़े हुए थे, लेकिन स्वर नहीं फूटा था भीतर। आज पहली बार उनको स्वर फूटा है। वो विह्वल हैं, उनकी प्रज्ञा जाग उठी है। वो विह्वल होकर बात कर रहे हैं कि हे गुरुदेव अब मुझे जन समूह में भी द्वैत दिखाई नहीं पड़ रहा, सब एक ही दिखाई पड़ रहा है, अद्वैत। मुझे अलग अलग दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं देता। चल इसी के लिए कृष्ण भी यही बात कहते हैं कि चलता हुआ भी नहीं चलता, खाता हुआ भी नहीं खाता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता। अब किस भाषा में कहें, भाषा की मजबूरी में जो भी कह सकते हैं वो कहते हैं। जनक कहते हैं कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं पड़ रहा। ये ओ जन समुद्र भरा हुआ है जन समूह का, लेकिन मुझे कहीं भी दो दिखाई नहीं पड़ते। अरण्य विव समृतम, ये जैसे जंगल हो, जंगल में एक ही जंगल, मैं भटका हुआ जंगल में, न मेरा कोई नहीं। जंगल का अर्थ जहां आपका कोई नहीं, घनघोर जंगल है जहां आप अकेले खड़े। उस जंगल में आपको कुछ भी प्रेम करने जैसा नहीं दिखता, क्योंकि आपका नहीं है। तो ये मुझे एकदम जंगल जैसा दिखाई देता। अरण्य में समृतम व रतिम करवाण्य, अब मैं किसके प्रति मोह करूं? मुझे द्वैत ही नहीं दिखाई देता, सब कुछ जन समूह दिखाई नहीं देता, तो मेरी प्रीति भी चली गई है। मैं किसके प्रति अनुराग रखूं, किसके प्रति प्रीति रखूं? तो अब प्रीति होने का भी कोई उपाय नहीं है। अब मैं किस बात को किस तरह से आपके समक्ष निवेदन करूं? आप थोड़ा कहूं बहुत समझे। ना हम देहो न मे देहो, जीवो नाहमहम ही चित्त, आय में ही मे बंधा, आसीद्या जीवते स्पृहा। ना हम देहो, अभी तक आप या हम अपने को देह ही मानते हैं। देह के आधार पर ही हमारा सारा व्यापार है। जो जगत का व्यवहार व्यापार हमारा है वो शरीर को लेकर ही है। मैं शरीर हूं, या बहुत गहरे जाऊंगा तो कहूंगा ये मेरा शरीर है। ना हम देहो, जनक कहते हैं मैं देह नहीं हूं। न अहम देहो, मैं देह नहीं हूं। ना हम देहो न मैं देहो, और मेरी देह भी नहीं है। अगर मैं देह नहीं हूं तो मेरी हो सकती है। बहुत सी चीजें हैं जो मेरी हैं। मैं कहता हूं मेरी आंखें, मेरा कान, मेरी नाक, मेरी कुर्सी, मेरा बिस्तर, मेरा घर, मेरा गांव, मेरा देश। जो मैं नहीं हूं वो सब मेरा। लेकिन जनक कहते हैं कि यह देह मेरी नहीं है।
न तो मैं देह हूं और न ये देह मेरी है। जीवो न हम। और अद्भुत बात कहते हैं कि मैं जीव भी नहीं हूं। आपने बड़ी बातें सुनी है, मानवता का कल्याण करो, इंसानियत दिखाओ, मानवीय गुणों से भरपूर हो जाओ, तुम मानव हो, मानव मात्र का कल्याण करो। तुम बार बार तमाम समझाए पड़ रहे हैं कि तुम मानव हो। और आगे समझाने वाले कहते हैं कि जीव वसुधैव कुटुम्बकम, जीव मात्र पर तुम दया करो, तुम मानव से आगे भी हो, तुम जीवन हो, जीव मात्र हो तुम, सभी मस्त जीवों के बीच में से एक जीव तुम भी हो। तुम्हारे भीतर जीवात्मा का निवास है, तुम जीवात्मा हो। जनक कहते मैं जीव भी हूं, न हम देहो न मे देहो, जीवो न हम। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं केवल चित हूं। जीवो नाहम हम ही चित, मैं केवल चित्त हूं, चैतन्य हूं। और चैतन्य जीव भी नहीं है। चैतन्य का अर्थ है ये समस्त उपाधियों से रहित, कोई उपाधि नहीं, निरुपाधि। उपाधिम कल्पितम मया, मेरे द्वारा उपाधि कल्पित की गई है। चैतन्य कोई उपाधि नहीं होती। प्रकाशो में निज रूपम, चैतन्य का स्वरूप प्रकाश है। प्रकाश यानी जो कुछ भी नहीं करता, जो महसूस नहीं होता, जो दिखाई नहीं देता। प्रकाश भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप जो प्रकाश की उपस्थिति में चीजों को देखते हैं, प्रकाश को नहीं। और आप प्रकाश को महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रकाश है। न आप उसको देख सकते, न छू सकते, न महसूस कर सकते, अनुभव कर सकते। आपके वो अनुभव में भी नहीं आता, क्योंकि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो प्रकाश ज्ञानेंद्रियों का विषय ही नहीं है। इसीलिए जनक ने पहले कहा है प्रकाशो में निज रूप। तो प्रकाश आपके किसी भी अनुभव में नहीं आता, लेकिन प्रकाश है। इसी तरह चैतन्य हमारे किसी अनुभव में नहीं आता, लेकिन चैतन्य है। और मैं वही चैतन्य हूं जो नहीं जाना जा सकता, जो अज्ञेय है लेकिन है। वो जीवो ना हम ही चित, अयमेव ही बेबंध आसीद्या जीविते स्पृहा। जीवित रहने की जो स्पृहा है, जो लालसा है। एक बड़ा आश्चर्य का विषय कि यहाँ कोई नहीं मरना चाहता। मेरी एक बड़ी माँ थी, सयानी हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी, उसके हाथ पैर नहीं चलते थे अब, और जीवन के प्रति ग्लानि से भरी थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि बेटा कोई उपाय बता कि मैं मर जाऊं, मुझको जीने की कोई इच्छा नहीं। मैंने कहा माता जी बड़ा सरल उपाय है, तुम भोजन करना बंद कर दो, भोजन न करो, धीरे धीरे मर जाओ। तो ऐसा करो, मैंने ये नहीं कहा कि मर जाओगी, मैंने मात्र इतना कहा कि बड़ा सरल उपाय है, तुम भोजन न करो। तो उसने कहा अरे बड़ा होशियार है, भोजन न करूंगी तो मर ना जाऊंगी। अभी उपाय मरने का पूछ रही है और कह रही कि भोजन न करूंगी तो मर ना जाऊंगी। निश्चित रूप से कोई नहीं मरना चाहता। चींटी कीड़े मकोड़े, इनको आप मारने दौड़े, मच्छर को मारने दौड़े, शरीर में बैठा है वो भी भागता है। कोई भी नहीं मरना चाहता, सब जीवन जीना चाहता है। और क्यों जीना चाहता है इसका कोई कारण नहीं है, अकारण जीना चाहता है। कौन नहीं जीना चाहता? जो अमर हो जाता है, जिसको अपने अमरत्व का पता चल जाता
जिसको अपने अमरत्व का पता चल जाता है वो नहीं मरना चाहता, क्योंकि उसकी मृत्यु संभव नहीं है। वो जान गया कि मैं अमर हूं, अब मैं मर नहीं सकता, तो उसका मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। जीवन जीने की जो स्पृहा है, जो आकांक्षा है, वो समाप्त हो जाती है। जनक कह रहे हैं कि मेरा बंधन इतना ही था कि मुझे जीवन जीने की आकांक्षा थी, ये बंधन था। एक ही बंधन था, मैं जीना चाहता था अकारण। मैं शास्त्र पढ़ता था, शास्त्र सभा का आयोजन करता था, बड़े बड़े पंडित, धुरंधर पंडित और विद्वान हमारी सभा में आते थे और सब आत्मा की अमरता की बात करते थे, परमात्मा की अमरता की बात करते थे। लेकिन ये सब पढ़ते सुनते जानते हुए भी मेरे भीतर जीने की आकांक्षा थी। मुझे लगता था कि कहीं मर न जाऊं। आज तक, आज आपके वचनों से मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि ओ, मैं तो अमर बोध स्वरूप हूं और बोध कभी मरता नहीं, चैतन्य स्वरूप हूं। मेरा जो बंधन आज तक का था वो था कि मैं जीना चाहता था। आप भी, हम भी सब जीना चाहते हैं, और अगर जीना चाहते हैं, इसको विश्लेषण आप करेंगे तो आप जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, तो वो सारे उपाय आप करेंगे जिससे जीवन बचा रहे। आप धन कमाएंगे ताकि दवा दारू में खर्च हो सके, आप भोजन भजन बढ़िया हो, घर बनाएंगे ताकि शरीर को दुख न होने पाए, सर्दी वर्षा गर्मी में आप परेशान न हो। आप सामाजिक व्यवहार बनाएंगे लोगों से ताकि कोई आपको खतरा न पहुंचा सके। कोई, आप चाहोगे कि आपका कोई दुश्मन न हो, और अगर दुश्मन है तो आप दरवाजे पर चौकीदार रखोगे कि दुश्मन मेरे घर में प्रवेश न कर सके। आप बुलेट प्रूफ कार खरीदोगे ताकि गोली का भी असर न हो आप पर। जीवन को बचाने के सारे उपाय आप करोगे। जब तक आपके भीतर जीवन की स्पृहा है, जीवन की आकांक्षा है, तब इच्छा है, तब तक आप जीवन को बचाने के सारे प्रयास करते रहेंगे। और जब तक ये आप प्रयास कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपकी जीने की इच्छा है। भले ही आप मरने की बात करते हो, भले ही आप ये स्मशान वैराग्य आपको होता हो कि अरे जीवन में रखा क्या है, एक दिन सबको मर जाना है, व्यर्थ का है जीवन, आज है कल नहीं रहेगा, ये सारी बातें आप शास्त्रों की करेंगे, लेकिन भीतर अचेतन में आप जीने की आकांक्षा पाले रहे। एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक बुढ़िया जंगल लकड़ी काटने गई थी। अब कमर झुक गई है, बुढ़ी हो गई है, मजबूरन पेट के चलते, भोजन के चलते उसे लकड़ी काट कर बेचना पड़ता है। बड़ी परेशान है, और लकड़ी जब काट के बांध चुकी तो कह रही है कि इस जीवन से मर जाना अच्छा है, दुनिया को मौत आ रही है। गांव में लोग कहते हैं बुढ़े अच्छा अक्सर कि लगता है मेरा कागज गुम हो गया है। ब्रह्मा के यहाँ जो मेरा कागज था मृत्यु का दिन, वो कागज कहीं फाइलों में दब गया है, निकलता ही नहीं है। बुढ़िया भी कह रही कि लगता है मृत्यु मुझे नहीं आएगी, सबको आती है, मुझको नहीं आती, हे मौत मुझको आ जा। सामान्यतः मौत तो आती नहीं बुलाने पर कहानी है, कहानी में आ गई। बुढ़िया के बुलाने से मौत उसके सामने हाजिर हो गई और कहा कि भाई माता क्यों बुलाया है, मैं मौत हूं। माता ने कहा इसलिए बुलाया बेटा कि ये लकड़ी उठा के मेरे सिर पर रख दे ताकि इसको मैं ले जा सकूं। जीवेशा, बुढ़ापे में भी मृत्यु का आवाहन करते हुए भी भीतर जीवेशना भरी रही, और यही जीवेशना बंधन है। यही जीवेशना तरह तरह से
हमको आपको संसार में भटकाती है। भटकते हुए हम परेशान होते हैं, अशांत होते हैं, लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। सारी अशांति, सारी परेशानियां और परेशानियों से बचने के उपाय, हम शांति की तलाश में जाते हैं, हिमालय भी चल देते हैं। लेकिन क्यों जाते हैं? ताकि इन परेशानियों से बचकर हम जीते रहे। पहली बार जनक ने जाना कि हमारी जीवेषणा थी, जो जीवन जीने की हमारी इच्छा थी, यही इच्छा हमारी बंधन थी। आज हमारे जीवने की इच्छा समाप्त हो गई। अब न मैं जीना चाहता और न मरना चाहता। मैंने साफ साफ देख लिया कि मेरा बंधन आज तक ये था। अब मैं जीवन के प्रति आकांक्षी नहीं हूं। ये शरीर रहे या चला जाए, मैं मर नहीं सकता। और जब मैं मर नहीं सकता तो जीवन जाने का भय नहीं हो सकता। अभी जीवन जाने के भय के कारण हम सब ये करते हैं, और जिस दिन भय भी समाप्त हो जाता है उस दिन ये जीवन रहे या चला जाए शरीर। देहा तिष्ठतु कल्पांतम गच्छतु दैव वा पुनः। देह चाहे कल्प तक रही जाए, चाहे आज चली जाए, कुछ खास मतलब नहीं होता। हम देह को नष्ट भी नहीं करना चाहते और देह को जिलाना भी नहीं चाहते। सहज रूप से जो सहजय रहीबा, सहजय चलीबा, सहजय करीबा वाणी बोलीबा वाणिया, सब कुछ सहज। जो सहज हो रहा है होते रहने देना है। हम अपनी ओर से कुछ नहीं करते। कृष्ण गीता में बार बार अर्जुन को यही समझा रहे कि तू करता ना, अपनी ओर से तू कुछ न कर, जो हो रहा है उसको होने दे। और जब जीवेषणा समाप्त हो जाती है तो यही बात हो जाती है। अहो भुवन कल्लोलैर्विचित्रैर्द्राक्षमुत्थितम् मयि अनंत महाम्बोधे चित्तवाते प्रसाम्यति। अहो भुवन कल्लोलैर् अहो भुवन कल्लोलैर्विचित्रैर्द्राक्षमुत्थितम् मयि अनंत महाम्बोधे चित्तवाते। मयि अनंत महाम्बोधे, मयि मुझमें, महा अनंत बोध जो मेरा महासागर है। मयि अनंत महाबोध है, महाबोध महासागर, बोध का महासागर है। बोध छोटा नहीं, बोध का महासागर है महाबोध। तो मेरे बोध का जो चैतन्य का महासागर है, मयि अनंत महाबोध है, महान सागर में, महान समुद्र में, भुवन कल्लोलैर, ये संसार कई भुवन, एक भुवन नहीं। शास्त्रों में 14 भुवन की बातें कही गई हैं, ब्रह्मांड की बातें कही गई हैं। तो तमाम भुवन, मैं इतना महासागर हूं कि तमाम भुवन मुझ में कल्लोल कर रहे हैं। मयि अनंत महाबोधे, मयि अनंत महाबोधे महाभुवन, अहो भुवन कल्लोल विचित्र द्राक्षमुत्थितम् मयि अनंत महाबोधे, मुझ अनंत महाबोध में, ओ अहो, कई भुवन कल्लोल कर रहे हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, विचित्र लीला हो रही है। और ये सब द्राक्षमुत्थितम्, वायु वेग से हो रही है। जो वायु है, वायु को क्या कहना चाहिए, कल्लोल वायु, हवा चलती है तो लहरें उठती है। इसी तरह मेरे चित्त में ये सारी चीजें उठ रही हैं। मेरे महाबोध जो मैं महासागर हूँ, उस महासागर में ये सारी बातें उठ रही हैं। पहली बात,
और फिर मेरे भीतर चित्त बातें प्रशांत, और चित्त की जो हवा है वो शांत भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें विनष्ट हो जाती हैं। जैसे ही चित्त बात प्रारंभ होती है, चित्त की हवा, चित्त की लहर, चित्त का डामाडोल होना, वैसे ही ये अनेकों अनेकों भुवन मुझ महाबोध में, मुझ महासागर में तैरने लगते हैं, कल्लोल करने लगते हैं। और जैसे ही चित्त बात शांत होता है, ये सब शांत हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, अहो पहले लगा देते हैं, और पहली बार वो कहते हैं कई ब्रह्मांड, अभी तक विश्व या जगत की बात करते थे, अब ब्रह्मांडों की बात करने लगे हैं। जैसे जैसे समस्या उनकी है कि अनुभव इतना बड़ा है, वाणी इतनी छोटी है। तो अब वो जगत की से बाहर हटकर, विश्व के बाहर हटकर ब्रह्मांडों की बात करते हैं, और ब्रह्मांड किल्लोल कर रहे हैं। जैसे लहरें सागर में किल्लोल करती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, शांत होती हैं, ऐसे मैं महासागर हूँ, मुझ में ये सब हो रहा है। और जैसे ही मेरी चित्त बात सब शांत होती है, ये सब शांत हो रहे हैं, मैं किस भाषा में कहूँ, क्या बताऊं, ये सारी बातें मुझ में हो रही हैं, और मैं ये सब देख रहा हूँ, दृष्टा मात्र हूँ, दृष्टा सबका साक्षी हूँ। फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब हो रहा है अपने आप। हवाएं अपने आप चल रही हैं, पतझड़ अपने आप हो रहे हैं, जो भी हो रहा है मेरे भीतर भी सब अपने आप हो रहा है। अनंत अनंत भुवन उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, मैं इनको गिरते उठते कल्लोल करते खेलते कूदते देख रहा हूँ। और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, करता भी नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं द्वैत नहीं बचा हूँ, इन भुवनों में भी मैं शामिल हूँ। ऐसा नहीं कि ये केवल भुवन कल्लोल करते हैं मेरे भीतर, मैं भी इनके साथ उद्वेलित तो हो रहा हूँ। इसलिए जैसे ही मैं शांत होता हूँ, मेरा चित्त बात शांत होता है, ये सब शांत हो जाते हैं।